देखिए, आप सबको मालूम है 18 मार्च 2017 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमने 2017 में पहली बार सरकार का गठन उत्तर प्रदेश में हुआ। काफी वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनी थी और 25 मार्च 2022 को फिर से हमें प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आज उसी सरकार को 8 साल हो गए हैं। उसी का विकास उत्सव आज पूरा प्रदेश एक साथ 25, 26, 27 3 दिनों तक उस विकास उत्सव को मनाने का काम कर रहा है। उसी कड़ी में मैं भी आप सबके बीच में आज अपने प्रभार जनपद गौतम बुद्ध नगर में उपस्थित हूँ। और जब मैं 8 वर्षों की बात करता हूँ तो इन 8 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने ज्ञान के आधार पर हमने 8 वर्षों पे काम किया है। ज्ञान का मतलब है गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। ये आधार है हमारी सरकार के आधार स्तंभ है जिन पर हम काम करेंगे। और किसी भी सरकार के पैरामीटर, जब हम डेवलप सरकार के, एक अच्छी सरकार के पैरामीटर पर हम काम करते हैं तो उसमें किसान आता है, स्वास्थ्य आता है, शिक्षा आती है, औद्योगिक विकास आता है, प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर, प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को हम उसमें जोड़ करके देखते हैं। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमने प्रदेश में 25 करोड़ वासियों को सुरक्षा की गारंटी प्रदान की है। हमने बुनियादी ढांचे का विस्तार किया है। हमने इस प्रदेश के अंदर निवेश की संभावनाओं को बढ़ाया है। गरीब कल्याण की योजनाएं और सुशासन का प्रभाव आज प्रदेश के हर सेक्टर में हमें नजर आता है और प्रत्येक प्रदेशवासी के रूप में स्पष्ट रूप से देखा जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के दृढ़ संकल्प, पारदर्शी प्रशासन, मजबूत नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज यूपी पूरे देश में एकमात्र प्रदेश है जिसने अपनी अर्थव्यवस्था को पिछले 8 वर्षों में दोगुना किया है। यूपी एकमात्र प्रदेश है जिसने अपने प्रदेश के प्रदेशवासियों की प्रति व्यक्ति आय को भी 2 गुना से अधिक किया है। 2017 में ये पर कैपिटा इनकम केवल 51,000 थी। आज 2025 में 1,13,000 है ये पर कैपिटा इनकम। और जब मैं और बहुत सी चीजों की बात करता हूं तो अनेकों ऐसी योजनाएं हैं, चाहे वो खाद्यान्न उत्पादन हो, उसमें देश में हम नंबर 1 पर हैं। गन्ना उत्पादन हो, उसमें हम देश में नंबर 1 पर हैं। आलू उत्पादन हो, उसमें हम देश में नंबर 1 पे हैं। एथेनॉल, जो आज के समय की एक बहुत बड़ी जरूरत बन गया है, अनेकों चीजों में उस एथेनॉल की बॉन्डिंग करके अनेकों उसमें प्रयोग किए जा रहे हैं। उस एथेनॉल में भी उत्तर प्रदेश सबसे बड़े राज्य के रूप में उभरा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम एक अचीवर स्टेट हैं और हर क्षेत्र में उन्होंने अलग अलग मजबूत हमने उपस्थिति अपनी दर्ज की है। जहां तक मैं पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम आवास योजना, पीएम जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, स्वनिधि योजना, स्वच्छ भारत मिशन, अटल पेंशन योजना, सुरक्षा बीमा योजना, इन सब योजनाओं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में भी हम लोग शीर्ष स्थान पर हैं। और किसी भी प्रदेश की आर्थिक प्रगति का आधार वहां के इनकम टैक्स पेयर होते हैं। वो जो इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले लोग हैं उसमें देश के अंदर हम लोग दूसरे नंबर पे हैं। जेम पोर्टल पर सबसे ज्यादा खरीद करने वाला प्रदेश हमारा प्रदेश है और सबसे ज्यादा एमएसएमई रखने वाला प्रदेश भी हमारा प्रदेश है। आज उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे एक्सप्रेस स्टेट के नाम से उसमें नाम आएगा उत्तर प्रदेश। उसका कारण है हमारे 6 एक्सप्रेसवे यहाँ संचालित हैं और 11 नए एक्सप्रेसवे पे हम काम कर रहे हैं। और जब हमें गंगा एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, जिस दिन ये हमारा गंगा एक्सप्रेसवे पूरा हो जाएगा उस दिन देश के टोटल एक्सप्रेसवेज में 55% हिस्सेदारी हमारी होगी। पिछले 8 वर्षों में हमने 16 एयरपोर्ट संचालित किए हैं, इनमें से 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। और जब मैं नोएडा में जहां मैं बैठा हूं, उस नोएडा में देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट अगले 1 से 1.5 माह के अंदर चालू हो जाएगा, जो जेवर एयरपोर्ट है। आप सबने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सफल महाकुंभ 2025 को आप सबने अपनी आंखों से देखा है। इसकी सराहना देश और दुनिया ने की है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कई हमारे महाकुंभ ने रिकॉर्ड बनाए हैं। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अपराध और अपराधियों के लिए हमने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। पिछले 8 वर्षों में सर्वाधिक पुलिस विभागों में भर्ती करके हमने अपने उत्तर प्रदेश की पुलिस को सशक्त किया है। आज उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा का अप्रतिम
उदाहरण भी हम लोगों ने प्रस्तुत किया है। हमने अलग से कई बटालियन उनके लिए बनाई हैं। और जब हम 17 से पहले की बात करते हैं तो आप सबको मालूम है इस प्रदेश की छवि क्या थी। इस प्रदेश के सामने पहचान का संकट था। इस प्रदेश की छवि माफिया राज, गुंडा राज, व्यापारी पलायन करने लगे थे, एक ऐसी छवि बन गई थी। इन 8 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बदला है, उत्तर प्रदेश की पहचान बदली है। और आज उत्तर प्रदेश का परसेप्शन ये है इंटरनेशनल और नेशनल मंचों पे कि आज हर इन्वेस्टर सबसे पहले आकर के उत्तर प्रदेश के अंदर अपना उद्योग स्थापित करना चाहता है। उसका यदि सबसे बड़ा कोई उदाहरण है वो यही है कि हमने बेहतर कानून व्यवस्था दी है, हमने बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, हमने बेहतर सुविधाएं यहाँ आने वाले व्यापारियों और निवेशकों को दी हैं। और उसी का प्रमाण है कि आज उत्तर प्रदेश एक डबल इंजन सरकार में एक ग्रोथ इंजन प्रदेश बनकर के आप सबके सामने प्रस्तुत हुआ है। अनेकों ऐसे धार्मिक स्थल हैं जिनका हम सब ने बहुत अच्छे से, चाहे वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, भगवान रघुनंदन भगवान राम का धाम हो, काशी ये ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन करके हमने वृंदावन और मथुरा जी में काम प्रारंभ किया है। अनेकों 4 और कॉरिडोर हमने इस महाकुंभ के बाद डिक्लेयर किए हैं, उन सब पर हम काम कर रहे हैं। और जब महाकुंभ की चर्चा करते हैं तो इस महाकुंभ में ऐसा मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि आस्था से भी समृद्धि लाई जा सकती है। उस महाकुंभ के दौरान लगभग 45 दिन के आयोजन के दौरान इस प्रदेश ने 3 लाख करोड़ से ज्यादा का आर्थिक वो किया है। ये सब इन्हीं 8 वर्षों में हुआ है। मुझे सरकार के रूप में इतनी बात कहनी थी। शेष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 8 साल में यूपी बर्बाद। 1 मिनट में सारी बात बता दो। 8 साल में यूपी बर्बाद। क्या है ना कि अखिलेश यादव जी जिस खानदान के सुपुत्र हैं, उनकी जब जब इस प्रदेश में सरकारें आई हैं तो ये प्रदेश उनके सरकारों के राज में माफिया राज, गुंडा राज और पलायनवाद के रूप में जाना जाता था। क्योंकि उन्होंने जब जब वो सत्ता में रहे इस प्रदेश को बर्बाद करने का ही काम किया है, तो उनके मानसिक पटल पर बर्बाद शब्द अंकित हो गया है। अब उनके रहते उनकी पार्टी का बर्बाद होना तय है। और इस प्रदेश की जनता ने ये तय कर लिया है उनको दोबारा से बर्बाद करने के लिए इस उत्तर प्रदेश की सत्ता प्रदेश की जनता नहीं सौंपने वाली। आगामी 2 वर्षों में जिन सेक्टरों में हम लोग अभी थोड़ा सा नंबर 1 की पोजीशन में नहीं है, उन पर मुख्यमंत्री जी का फोकस है। मुझे लगता है कि अगले 2 वर्षों में हम उन सभी जितने पैरामीटर में अभी हम सेकंड नंबर पे हैं, हम उनमें भी नंबर 1 होंगे। यही अगले 2 साल के लिए। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि 2014 से भी पहले यही देश था और यही 2014 से 25 तक का भी देश है। आपके पास विजन होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री के पास एक विजन था। आज देश प्रगति के पथ पर अग्रसर है। ऐसा ही विजनरी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को मिला और उस विजन के कारण ही आज उत्तर प्रदेश एक नए विकास के सोपान और विकास के आयाम तय कर रहा है। तो उस $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को हमने टारगेट के रूप में लिया है और जो हमने उसकी टारगेट डेट फिक्स की है, हम उसको अचीव करेंगे। मंत्री जी, एक राजनीतिक प्रश्न है। अभी एक खबर आ रही है योगी आदित्यनाथ जी को केशव मौर्य को प्रदेश का मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, ये खबरें आ रही है। देखिए, जो आपका प्रश्न है वो शायद एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर भी देने की आवश्यकता नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बनाया। उत्तर प्रदेश और देश भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है। वो किसी एक विधायक के कहने से कुछ तय नहीं होता है। तो शीर्ष नेतृत्व का ये प्रश्न है, तो मेरा तो राय है कि ये प्रश्न आप गलत व्यक्ति से पूछ रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू।